एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य की गणना करनी है। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र ई मान लीजिए, ऐसे ये प्रदर्शित किया गया है। एक समान मतलब जिसमें बल रेखाएं समांतर और समदूरस्थ होती हैं, समरूप वैद्युत क्षेत्र भी इसे कहते हैं। तो ऐसे समझ लीजिए ये बल रेखाएं हैं। और एक वैद्युत द्विध्रुव मतलब प्लस क्यू और माइनस क्यू से निर्मित एक समायोजन, जो कि अल्प दूरी पर दोनों आवेश रखे हुए होते हैं। माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू आवेश है, और इनके बीच की दूरी 12 होती है। ये सेंटर हो गया, एल दूरी इधर है, एल दूरी इधर है। ये इस तरह से रखा हुआ, ये इसकी अक्ष हो गई। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ ये थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है। जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत आघूर्ण P बराबर Q इंटू 12 होता है। माइनस से प्लस क्यू की ओर इसकी डायरेक्शन होती है। तो ये P की दिशा हो गई। तो E की दिशा और P की दिशा के बीच का कोण थीटा है। अब इसे यहां से हमें डी थीटा कोण मान लीजिए ऐसे घुमाना है। अब ये थीटा कोण बनाते हुए वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। इसे हमें यहां थीटा से डी थीटा कोण और घुमाना है। अब देखिए प्लस क्यू आवेश है, वैद्युत क्षेत्र इधर है, तो इस पर बल इधर लगेगा। हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में क्यू आवेश पर बल F बराबर Q इंटू ई लगता है। बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। देखिए ये बेसिक जो परिभाषाएं हैं ये तो पूर्णतया तैयार होनी ही चाहिए। इसके बिना आगे की डीप स्टडी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। बल इधर लगेगा और इस पर बल इधर लगेगा, मतलब ये ऐसे घूमेगा वैद्युत क्षेत्र के कारण। तो हमें वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, मतलब बाहर से बल लगाकर इसको घुमाना है, यानी कार्य इसके ऊपर किया जाएगा बाह्य बल के द्वारा, पॉजिटिव कार्य आना है। तो डी थीटा कोण हमें घुमाना है। अब कार्य का साधारण फॉर्मूला है, जैसा कि फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था हमने, कार्य W F डॉट डी होता है, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। ये रेखीय बल रेखीय विस्थापन के लिए है। कोणीय बल मतलब बल आघूर्ण टॉय, डी थीटा कोण मान लीजिए घुमाया गया हो, कोणीय विस्थापन दिया हुआ हो, तो किया गया कार्य W बराबर टॉय डी थीटा होता है। डी डब्ल्यू टॉय डी थीटा। ये बेसिक बात हो गई। रेखीय गति में फर्स्ट ईयर में सामान्य वस्तुओं के लिए हमने पढ़ा था, कार्य बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, यानी F बल डी विस्थापन बल की दिशा में हो तो कार्य बल F गुणा डी होता है। यहाँ बल की जगह बलाघूर्ण है, विस्थापन रेखीय की जगह कोणीय विस्थापन डी थीटा। तो यहाँ से थीटा से डी थीटा कोण घुमाने में, तो इस पर पहले हमें बल आघूर्ण देखना पड़ेगा। हमने पहले सूत्र निकाला हुआ है। बल आघूर्ण टॉय बराबर P क्रॉस ई होता है, और चूंकि ये P क्रॉस ई मतलब A क्रॉस B जैसे कि पढ़ा होगा, क्रॉस गुणा डॉट गुणा P ई साइन। देखिए पुरानी चीजें तो माइंड में होनी चाहिए। किसी भी नए टॉपिक में कोई नई चीज नहीं होती है, केवल एक लाइन होती है। अगर ये 20 लाइन यहाँ है तो इसमें से मात्र एक लाइन अलग होती है, बाकी 19 लाइनें 18 लाइनें पहली जानकारी के आधार पर होती है। तो ये बलाघूर्ण लग रहा है। P वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत आघूर्ण है, E वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है। तो इस पर बलाघूर्ण लग रहा है P E साइन थीटा। अब इसे हमें डी थीटा कोण घुमाना है। तो किया गया कार्य और टोटल कार्य के लिए इंटीग्रेशन करते हैं। तो W बराबर इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू P E साइन थीटा डी थीटा। अब मान लीजिए ये कार्य हमें θ1 से θ2 कोण घुमाने में करना है, यानी किसी समय पहले θ1 स्थिति में रखा हुआ है और बाद में हम इसको θ2 स्थिति में ले जाते हैं। तो किया गया कार्य टोटल θ1 से θ2 में ये हो गया। अब इसको हल करना सिंपली मैथमेटिक्स है, इंटीग्रेशन है।
डी थीटा कोण चेंज होने पर न पी चेंज हो रहा है न ई चेंज हो रहा है, तो ये कांस्टेंट हो गया, इसलिए बाहर आ गया। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा होता है, क्योंकि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा होता है, तो और कोस थीटा का साइन थीटा होगा, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा। लोअर लिमिट थीटा 1 अपर लिमिट थीटा 2, तो पहले ये रखेंगे तो माइनस कॉस थीटा 2 आएगा, फिर माइनस करेंगे ये आएगा, हमने माइनस कॉमन ले दिया है इसमें, है ना, यानी माइनस को बाहर करते हुए कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ये एक सामान्य सूत्र हो गया। अब इस फॉर्मूले का हम कई जगह आगे इस्तेमाल करेंगे। ये फॉर्मूला अच्छी तरीके से डेरिवेट करना आना ही चाहिए। बात सिंपल है, एक ही लाइन की है, लेकिन प्रश्न के साथ साथ हमें सारी बात पता होनी चाहिए। प्रश्न है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे, यानी पहले तो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई हमने बनाया, रखे वैद्युत द्विध्रुव को, एक वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू प्लस क्यू से निर्मित होता है, इसकी अपनी एक अक्ष होती है, इसका एक वैद्युत आघूर्ण होता है, क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है। अब इसको घुमाना है मतलब थीटा में रखा हुआ है, यहाँ से कुछ कम या ज़्यादा कोण करना है। तो हमने क्या किया कि थीटा 1 पोजीशन में कहीं रखा हुआ है, थीटा 2 पोजीशन में ले जाना है। कार्य का बेसिक फॉर्मूला ये होता है। तो देखिए, इस डेरिवेशन को करने के लिए एक समान वैद्युत क्षेत्र हमें पहले से पता होना चाहिए, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत आघूर्ण क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है, अक्ष कौन सी होती है, ये पता होना चाहिए। कार्य निकालना है तो घूर्णन गति में कार्य dw टॉय डी थीटा होता है। घूर्णन गति, रेखीय गति, घूर्णन गति, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई है। तो ये सारी चीज़ें ये यहाँ हमने पढ़ा है, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, इंटीग्रेशन फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। तो बस इसमें बाकी नई चीज़ कुछ नहीं रह गई है, केवल एक सिचुएशन हमें अपने माइंड में क्रिएट करनी है। प्रश्न ही हमें चित्र बनाने को प्रेरित करेगा। तो प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसी के हिसाब से चित्र बनाते जाना है। सिस्टमेटिक है ना पूरी की पूरी नॉलेज। तो ध्यान रखकर देखेंगे तो कार्य पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वैद्युत द्विध्रुव किसी समय थीटा 1 पोजीशन में रखा हुआ है और उसे हम थीटा 2 पोजीशन में ले जाते हैं, तो बाहर से बल द्वारा किया गया कार्य पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 होगा। यदि प्रारंभ में वैद्युत द्विध्रुव की दिशा में रखा हुआ हो, मतलब थीटा 1 0 हो, यानी वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा हुआ हो, यहाँ माइनस क्यू हो, यहाँ प्लस क्यू हो, तो ये इसकी अक्ष हो गई, और इसी दिशा में पी हो गया, और इसी दिशा में ई है, तो थीटा का मान 0 हो गया। यानी प्रारंभ में अगर वैद्युत द्विध्रुव ये प्लस क्यू यहाँ हो, ये माइनस क्यू यहाँ हो, मतलब ऐसे रखा हुआ हो, तो यहाँ से अगर किसी भी कोण थीटा घुमाना हो तो प्रारंभिक स्थिति थीटा 1 हमारी 0 हो गई, थीटा 1 0 हो गई। थीटा स्थिति में घुमाने में किया गया कार्य पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 था, तो थीटा 1 कॉस 1 हो गया, कॉस पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए, बहुत ध्यान से देखने की चीजें हैं। अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र ई ऐसे दिया हुआ है, प्लस क्यू माइनस क्यू, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी की डायरेक्शन ये है, तो पी और ई की डायरेक्शन एक ही हो गई। इस प्लस क्यू पर बल इधर लगेगा, माइनस क्यू पर बल इधर लगेगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र इधर है। इस पर बल इधर लग रहा है, इस पर बल इधर लग रहा है, तो ये एक तरह से कहीं नहीं जाएगा, ये स्थायी संतुलन हो गया। तो थीटा बराबर 0 अगर है तो स्थायी संतुलन हुआ वैद्युत द्विध्रुव का, क्योंकि अगर इसको हम थोड़ा सा घुमा देंगे, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो बल चूंकि इधर लग रहा है तो इसको ऐसे घुमा देगा। अगर इसको ऊपर कर दें, इसको नीचे कर दें, तो ये बल चूंकि इधर लग रहा है तो इसको वापस घुमाकर ऐसे कर देगा। लेकिन अगर ये स्थिति हो, प्लस क्यू इधर कर दें, माइनस क्यू इधर कर दें, तो अब देखिए क्या होगा, माइनस क्यू पर बल इधर लग रहा है, प्लस क्यू पर बल इधर लग रहा है, वैद्युत क्षेत्र इधर है ना। तो अब क्या होगा, अगर थोड़ा सा ऊपर कर देंगे तो बल चूंकि इधर लग रहा है तो इसको इधर घुमाता चला जाएगा। इस पर बल, इसको थोड़ा नीचे करेंगे तो बल इधर लग रहा है तो घुमाता चला जाएगा, यानी संतुलन बिगड़ जाएगा। तो अस्थायी संतुलन है, अब वापस इस स्थिति में नहीं आएगा ये। जैसे कि पहले भी एक प्रश्न में चर्चा आई थी
एक स्थायी संतुलन होते हैं, एक अस्थायी होते हैं, एक उदासीन होते हैं। स्थायी मतलब थोड़ी सी अवस्था में परिवर्तन करते जाए, छोड़ दिया जाए तो वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगी वस्तु। अस्थायी का मतलब थोड़ा सा अपनी सामान्य स्थिति से हटाकर छोड़ दें तो वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आएगी। और उदासीन का मतलब होता है किसी भी स्थिति में छोड़ दे उसी स्थिति में रहेगी, वो वापस आने का प्रयत्न ही नहीं करेगी। तो अच्छी तरह से डेरिवेशन कर लें, इसको तैयार कर लें।